भारत का इतिहास कई वीर गाथाओं से भरा है, लेकिन कुछ कहानियां समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने विदेशी शक्तियों को भारत की धरती से खदेड़ दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा राजा जिसने अपना नाम अपनी मां के नाम पर रखा, कैसे भारत के सबसे दुर्जेय शत्रुओं को घुटनों पर ला सकता था? ये कहानी है शौर्य, संकल्प और मातृभक्ति की। एक ऐसा योद्धा जिसने सिर्फ अपनी मां के नाम से अपना साम्राज्य खड़ा किया और शक यवनों को धूल चटाई। मिलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी से। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में दक्कन में सातवाहन वंश का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन एक ठहराव आया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश के सबसे महान शासक के रूप में उभरे, जिन्होंने सातवाहनों के खोए हुए गौरव को वापस दिलाया। सातकर्णी के उदय के समय सातवाहन साम्राज्य क्षीण हो चुका था। उत्तर भारत में शक और पहलव जैसी विदेशी शक्तियों का बोलबाला था, जो लगातार भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे। दक्कन का भविष्य खतरे में था। सातकर्णी का जन्म एक ऐसे समय हुआ जब उनकी मां गौतमी बलश्री उन्हें सही मार्गदर्शन दे रही थी। अपनी मातृभक्ति के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपना नाम गौतमी पुत्र रखा, जिसका अर्थ है गौतमी का पुत्र। ये एक अद्वितीय उपाधि थी। भारत के बड़े हिस्से पर शक क्षत्रपों, विशेष रूप से पश्चिमी क्षत्रपों, वेस्टर्न सैट्रैप्स का कब्जा था। उनका सबसे शक्तिशाली नेता नहपान था, जिसका साम्राज्य महाराष्ट्र तक फैल चुका था। भारतीय शासकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। जब गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सिंहासन संभाला, तो उन्होंने सातवाहन साम्राज्य को पुनर्जीवित करने और इन विदेशी ताकतों को खदेड़ने की प्रतिज्ञा ली। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता को बचाने का संकल्प था। गौतमी पुत्र ने एक के बाद एक विजय अभियान चलाए। उन्होंने मालवा, सौराष्ट्र और कोंकण क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। उनका उद्देश्य था भारत को शकों और यवनों के प्रभाव से मुक्त करना। उन्हें त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है वो जिसका घोड़ा 3 समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर का पानी पीता है। ये उनकी विशाल विजय और संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है। सातकर्णी की सबसे बड़ी चुनौती शक शासक नहपान था। नहपान का साम्राज्य काफी मजबूत था। इन दोनों शक्तियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, जिसने दक्कन का इतिहास बदल दिया। इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रमाण जोगलथंबी, महाराष्ट्र से प्राप्त हुए सिक्कों से मिलता है। यहाँ नहपान के हजारों सिक्के पाए गए, जिन्हें गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने नाम से फिर से जारी करवाया था। ये नहपान की निर्णायक हार का स्पष्ट संकेत था। गौतमी पुत्र सातकर्णी व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मणवादी धर्म का पालन करते थे, लेकिन वो धार्मिक रूप से अत्यंत सहिष्णु थे। उनके राज्य में सभी धर्मों को सम्मान प्राप्त था। उन्हें एक ब्राह्मण यानी अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया, जिसका अर्थ था कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को दूषित होने से बचाया। ये उपाधि उनकी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को दर्शाती है। सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया, जिसमें प्रसिद्ध कार्ला चैत्य, कार्ला केव्स भी शामिल है, जो उनकी उदारता और सभी समुदायों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। एक महान विजेता होने के साथ साथ सातकर्णी एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित की, जिससे व्यापार और कृषि फलित हुई। उनके शासनकाल में आर्थिक स्थिरता आई। उन्होंने राजस्व संग्रह प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और सड़कों को सुरक्षित किया, जिससे दक्कन एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उनकी मां गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति यानी अभिलेख से मिलती है। ये अभिलेख उनके बेटे के पराक्रम, चरित्र और विशाल साम्राज्य का गौरवगान करता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने न केवल सातवाहन वंश को पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्होंने विदेशी शासकों से भारत की रक्षा करके एक अमिट छाप छोड़ी। उनका शासनकाल दक्कन के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। वो एक सच्चे राष्ट्रनायक थे, जिन्होंने धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा की। उनका नाम हमेशा भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में गिना जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी की कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व और मातृशक्ति का सम्मान किसी भी साम्राज्य को शिखर पर पहुंचा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।